हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए ईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 से पहले एग्जांपल नंबर 3 है, वो हमें अभी करना है। इसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए। लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन के ऊपर रूट 2 को लोकेट करना है। इज दैट क्लियर? तो इस चीज को करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए होगी? कंपास, पेंसिल, स्केल, इरेजर, मतलब पूरा जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो आपके पास होना चाहिए। तो वो साथ में लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ, तभी ये आपको अच्छे से आएगा। और अगर आप कहें कि पहले तो मैं कर लेता हूँ और फिर मतलब पहले मैं आपको करवा दूं और बाद में आप इसे कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं ना तो वो आएगा ही नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ करते रहिए, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ना केवल रूट 2, तो उसके बाद आप रूट 3 हो, चाहे वो रूट 5 हो, चाहे वो रूट 7 हो, तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपको रूट 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेरे साथ साथ कीजिए, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है साथ साथ करेंगे, तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उसे अच्छे से कर। तो चलिए फिर करते हैं, लेट अस डू। तो आपको क्या करना है, जो स्केल है, पेंसिल है, पेंसिल से साफ होनी चाहिए, कंपास बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, ये इस तरीके से है ना, ये सही होनी चाहिए। और ये अच्छे से, आजकल तो कई तरीके की शौकीनी कंपास वगैरह आ चुकी है। हमारे टाइम पर तो एक वो मेटल की आती थी, लेकिन ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है ये। नहीं तो ना क्या होता है, ये लूज हो जाती है, पहले भाई घुमाए जाओ आगे टाइट करती ही नहीं, या फिर वो एक नट का सा कुछ रखेंगे और नट को ऐसे घुमाएंगे, तो ये खराब वाली प्रकार होती है, शौकीनी प्रकार होती है। ऐसी प्रकार बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये आपका काम बिगाड़ेगी, काम बनाएगी तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो चलिए फिर अब अपना काम करते हैं। कंपास वगैरह आपने ले ली है, आपको फाइंड आउट करना है रूट 2 नंबर लाइन के ऊपर। तो रूट 2 को गेट करने के लिए आपको 1 यूनिट जो है वो लेनी है 3 सेंटीमीटर। आप अपने हिसाब से इसको 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जो 1 यूनिट है आपकी समझ को के हिसाब से, मतलब आपके लिए फायदेमंद हो, है ना, तो इसलिए 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। क्योंकि कई बार जब 7 सेंटीमीटर आ जाता है ना, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हो जाती है, तब फिर हमें 1 सेंटीमीटर ही लेनी होती है। और 5 सेंटीमीटर ले लेंगे तो फिर 2 सेंटीमीटर रूट 5 गेट करना हो तब हमें दिक्कत आएगी। इसलिए फिलहाल के लिए 3 सेंटीमीटर की लेंथ में ले रहा हूँ 1 यूनिट के लिए। यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1 के बाद 3 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, फिर 3 3 का गैप, 7 + 3 10, 10 + 3 30। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पर 0 मार्क कर देता हूँ, इधर -1, इधर 1 2 एंड 3। ये हो गई नंबर लाइन, दोनों तरफ एरो लगा देंगे हम। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रूट 2 फाइंड आउट करना है। तो 1 यूनिट मतलब 0 के बाद 1 यूनिट 1 है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना। और मैंने ये भी देखा है कि बच्चे 90 डिग्री का एंगल बनाते ही नहीं है, डी की मदद से उसको बढ़ा दे। देखिए, अगर आप बना सकते हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा, आपको बना देना चाहिए। और अगर मान लिया कि आपको बनाने नहीं आते तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ तो ये अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। साथ एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हुआ 0 डिग्री। इसके बाद इतनी ही कंपास खोल के, याद रखिएगा ये कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो फिर गलत नहीं बने। ये 60 की आर्क लगा दी और यहाँ से ये एक और आर्क लगा, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 बिंदु आते हैं। ये 60 डिग्री की आर्क है, ये 120 डिग्री की आर्क यहाँ पर रख करके 120 वाली पे रख करके एक आर्क लगाई, जो कि 60 पे लगाई गई। इसे अगर हम लगाएं आर्क तो दोनों आपस में ये एक पॉइंट पर काटेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मिला दीजिए। अगर मान लिया मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया है तो आप वीडियो स्टॉप कर करके कर सकते। वीडियो स्टॉप कर दीजिए, पहले एक स्टेप कर लीजिए, एक स्टेप होने के बाद फिर दूसरा स्टेप के लिए वीडियो ऑन। तो मैं ये लाइन जो 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है ये ड्रॉ कर दूं। बच्चे आइडिया लगा करके ही क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर देंगे। नहीं, बिल्कुल मत करना है। 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया
1 यूनिट। अब आपको करना है ये 3 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब 1 यूनिट के बराबर खोल करके इस 1 के ऊपर रख करके आर्क लगाएंगे। जो ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, इसके साथ, किसके साथ मिलाएंगे, 0 के साथ मिलाएंगे। ये है √2। अब इसका लॉजिक क्या है कि ये √2 क्यों है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप देखेंगे कि ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है ना कि h² = p² प्लस में b²। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। 1² प्लस में 1², 1² का 1 आता है, 1² का 1 आता है, 2 आ गया, राइट। तो ये हो गया 2। तो h की वैल्यू क्या होगी, ये 2 जो है h² = 2 है, तो h की वैल्यू क्या होगी, √2। तो इसलिए ये √2। अब ये नंबर लाइन पर भी तो हमें शो करना ही था, वो तो हुआ ही नहीं है। तो इसको प्रकार को हम इस तरीके से खोलेंगे, यहाँ तक एग्जैक्टली खोलने के बाद ऐसे डॉटेड लाइन लगाएंगे जो नंबर लाइन के ऊपर इस पॉइंट पर काट। इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, ठीक है। वैसे O देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, कोई जरूरी है O ही लेंगे यहाँ पर। तो A पॉइंट रिप्रेजेंट्स √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। ये जो ना कंस्ट्रक्शन हो गई, आपने जो है √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो आप कह सकते हैं, कमेंट करेंगे, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।